बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम और मैं हूं आपके साथ सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक इंतहाई अहम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये लेटेस्ट जजमेंट है 2023 की, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये केस नंबर है 2023 PLD 506। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक मैटर जाता है। ये सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से मुतल्लिका जो है ये मैटर था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये गया। जो सेक्शन 53A से मुतल्लिका मैटर है, इस केस में हुआ ये कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसकी बाबत एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड थी और एक रजिस्टर्ड सेल डीड थी। इससे मुराद ये है कि इस प्रॉपर्टी की बाबत एक तो एग्रीमेंट यानी कि इकरारनामा मुआहदा बे तहरीरी हुआ था। उसके बाद उस जो वेंडर है, जो सेल करने वाला बंदा है, उसने इस प्रॉपर्टी की किसी दीगर बंदे को जो है वो रजिस्टर्ड सेल डीड यानी कि रजिस्ट्री बयानामा करके दे दी। अब इस जजमेंट के अंदर ये तय पाया कि जब एक बंदा, एक वेंडर जो है वो पहले किसी को एक इकरारनामा मुआहदा बे तहरीर करके देता है, उसमें सालम कंसीडरेशन, सारी कंसीडरेशन यानी कि तमाम तरह समझ जब वो वसूल कर लेता है, उस प्रॉपर्टी की जो है वो पोजेशन जो है वो डिलीवर कर देता है परचेजर को, तो उसके बाद ये तमाम दा जो वेस्टेड राइट ऑफ द प्रॉपर्टी हैं जब उसने ट्रांसफर कर दिए उस बंदे को, खरीदने वाले को, तो उसके बाद इस अनरजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है, अनरजिस्टर्ड जो इकरारनामा है, इसको रजिस्टर्ड सेल डीड के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन इकराम, और ये बड़ी मजे की जजमेंट जो है वो जब सारी जजमेंट पढ़ेंगे तो बड़ी मजे की चीजें इसके अंदर जो है वो सीखने को मिलेंगी। तो मैं जो यंग लायर्स हैं उनको कहना चाहूंगा कि ये जजमेंट जरूर पढ़ें, और जो सिविल जो है केसेस करते हैं, सिविल प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये जजमेंट जो है वो इंतहाई अहम है। जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी सेक्शन 53A से मुतल्लिका है, तो इस जजमेंट के अंदर एक तो ये बात हुई कि अनरजिस्टर्ड जो सेल डीड है उसको रजिस्टर्ड सेल डीड के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। और आगे इस जजमेंट के अंदर जो है वो जिक्र होता है, इन दी प्रेजेंट केस द एपेलेंट वेंडर नॉट ओनली एडमिट। इस केस के अंदर जो वेंडर होता है, जो फरोख्त करने वाला होता है, वो इस बात को एडमिट करता है, तस्लीम करता है कि उसने कबल जी ये इकरारनामा किया था, उसने ज़र समन भी वसूल किया था। जब उसने एडमिट भी कर लिया, पोजेशन भी दे दी, लेकिन वो मीनवाइल इस केस को कंटेस्ट भी कर रहा था, और जो उसके फर्दर परचेजर थे जिन्होंने अपने नाम पे उसकी रजिस्टर्ड शेयर थी, जिन्हें रजिस्ट्री करवाई हुई थी, वो भी इस केस को कंटेस्ट कर रहे थे, वो भी पार्टी जो सूट थे। तो इस केस के अंदर ये बड़ी लेटेस्ट अचीवमेंट जो है वो हो चुकी है कि कोई भी इकरारनामा जो है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बाद उसी प्रॉपर्टी की बाबत जो है अगर फर्दर रजिस्टर्ड सेल डीड हो जाती है, तो ऐसी अनरजिस्टर्ड सेल डीड जो कि उससे पहले थी, जिसमें कंसिडरेशन मुकम्मल हो चुकी है और पोजेशन डिलीवर हो चुका है, उस अनरजिस्टर्ड सेल डीड को रजिस्टर्ड सेल डीड रजिस्ट्री बयानामा के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। लिहाजा ये केस जो है, ये मदहियान का केस जो है वो ट्रायल कोर्ट ने जो है वो डिग्री फरमाया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिग्री को बरकरार रखते हुए ये लेटेस्ट जो है वो लॉ लेट ऑन कर दिया, जो कि आइंदा के लिए मतहत अदालतों के लिए बाइंडिंग होगा। और अगर आप मजीद जो है वो पाकिस्तान के लेटेस्ट लॉ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट और ऑनरेबल लॉर्ड हाई कोर्ट लॉर्ड की लेटेस्ट जजमेंट जो है वो उनसे वेल अवेयर रहना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ये हम सब के लिए फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया।